कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के शौर्य स्थल में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल विजय केवल युद्ध में मिली जीत नहीं, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 16 से 18,000 फीट की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। राज्यपाल ने वीर नारियों के साहस और धैर्य को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि उनके सम्मान, सुरक्षा और हर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। सबसे पहले मैं जय हिंद कहना चाहता और आज हमने कारगिल विजय दिवस के दिन पर उत्तराखंड के देहरादून में चीर बाग के अंदर में जो शौर्य स्थल है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, नमन उन वीरों को दिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था भारत के लिए। 527 और जिसके अंदर में हमारे उत्तराखंड के 75 जाबाज से रणबांकुरे थे। आज इस दिन के अंदर में हमने उनको याद किया, उन्होंने जो हमको सबक सिखाया है। एक रियलाइजेशन हुआ कि इतनी डिफिकल्ट जगह, 16,000 से 18,000 फीट की जगह और बहुत डिफिकल्ट टेरेन, वेदर खराब, बर्फ जमी हुई और स्थिति क्या थी कि पाकिस्तानियों ने धोखा दिया और पहाड़ियों के ऊंची जगह में बैठे हुए थे। उनको वहां से खदेड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। जुलाई 1999 में इंडियन आर्मी ने ऐसा एक मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। उस विक्ट्री हासिल के अंदर में हमारे जवानों ने, हमारे हर एक सोल्जर्स ने, पूरे राष्ट्र ने एक अद्भुत अचीवमेंट की है। आज हमने सब ने इकट्ठा होकर हमारे उन वीर सपूतों को याद किया। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वीर नारियों को सम्मानित किया और जब मैं सम्मानित कर रहा था तो उनका खुद का हौसला देखकर मुझे इतना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हो रही थी कि जीवन के इतने संघर्ष के बाद भी उनके अंदर जो हौसला है, उनके अंदर जो राष्ट्र के लिए प्रेम है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। आज हमने उस युद्ध के अंदर में जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिले थे उनको भी सम्मानित किया। 2 VRC, 2 सेना मेडल जो उत्तराखंड के थे, उनमें से एक जो कर्नल साहब हैं, उनका एक हाथ बिल्कुल नहीं है, दूसरा आधा हाथ है, लेकिन उनके अंदर में जो जज्बा है, जो एक साहस है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। आज उनको देखकर तो मैं एकदम हैरान हो गया कि किस प्रकार से एक भारत की आत्मा, भारत का वीर जवान अपने आप को मोटिवेट करता है। उसके अलावा जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया और सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे यहाँ पर बहुत युवा आए हुए हैं। NCC के, NSS के, युवा संगठनों के, RMC के बच्चे आए हुए हैं और बहुत खुशी है उनसे मिलकर। उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, जो उनका चरित्र निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से उनके मिशन, एम, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। आज अवसर मिला कि सबको मिलने का और मैंने आज वीर नारियों को मुख्यतः ये कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा परिवार, पूरा लोक भवन, पूरी सरकार, शासन आपके साथ में। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि लगता है कि आज का जो इवेंट किया इतना सुंदर इवेंट था और सूर्य भी इतना तेज से चमक रहा था, ऐसे लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ में इस क्षण के ऊपर में है। और मैं एक बार फिर पूरे परिवार का, आर्मी यूनिट का, GOC सब एरिया जनरल गिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज सब एरिया हेडक्वार्टर ने MS देहरादून के साथ में मिलकर, सिविल हॉस्पिटल के साथ मिलकर, डॉक्टरों के साथ मिलकर एक बहुत सुंदर 3 दिन का धरित्री प्रोग्राम चलाया। उसके अंदर में महिलाओं का स्वास्थ्य के लिए, उनका कैंसर के लिए, जोड़ों का दर्द के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2000 से भी ज्यादा
हमारी जो वेटरन्स और महिला है, वीर नारी हैं, उनके परिवार हैं, उनकी चेकअप किया है और एक अंदर से खुशी हुई कि उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उनकी जो भी समस्या हैं उसको हम पूर्ण रूप से ठीक करेंगे, ऐसा एक संकल्प लिया है। आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार हम पूरे राष्ट्र परिवार को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी ने संकल्प ली कि हम किस प्रकार से राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कार्य करेंगे। आज जो हमको सबक हमारे जाबाजों ने सिखाए वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आज बहुत खुशी है कि प्रभु ने ये अवसर दिया और मैं जितने भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम के दौरान कारगिल योद्धाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। वहीं 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में 2000 से अधिक वीर नारियों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। राज्यपाल ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे कारगिल के वीर सपूतों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें।